पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले मैं आपको पेरीमीटर का बेसिक बताने वाला हूँ कि पेरीमीटर होता क्या है, और उसके बाद मैं आपको जनरल फार्मूला बताऊंगा ट्रायंगल के केस में सिर्फ, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पेशल केस, जैसे कि आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग फार्मूला होता है, और मैं सबसे ख़ास बात आपको बताऊंगा कि आपको कोई स्पेशल केस याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले जान लो कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं अभी। सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला से सिखाऊँगा, देन मैं आपको बेसिक से निकालना सिखाऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल होता है, तो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका भी मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला से पेरीमीटर निकालना सिखाऊँगा, देन मैं आपको बेसिक सिखाऊँगा। अगर आपको पता है, आप मुझे कमेंट करके बताना इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, तो ऑलरेडी मैंने इस पे लेक्चर बना के आपको दे दिया है, और ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बेसिक मैथ्स एक प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेरीमीटर का जो बेसिक होता है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द टोटल लेंथ ऑफ द ऑल थ्री साइड। सिंपल सी बात है, पेरीमीटर आपको कभी भी निकालने बोले, उसको क्या करना है, आप टोटल साइड को आप जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो आपका क्या कहलाता है, पेरीमीटर। सपोज कि मैं यहाँ पे इसका वैल्यू में क्या ले लूँ, ए ले लूँ, इसको क्या ले लूँ, बी, इसको क्या ले लूँ, सी। अब मुझे क्वेश्चन कहेगा कि मुझे इसका पेरीमीटर निकाल के बताओ। जनरल फॉर्मूला है, पेरीमीटर निकाल के बताओ, तो मैं क्या करूँगा, मैं ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इन तीनों को मैं अगर ऐड कर दूँगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। चलो अब मैं समझाता हूँ आपको कांस्टेंट वैल्यू से। देखो, मैं सपोज इसका मैं वैल्यू लेता हूँ 6 लेता हूँ, इसका मैं वैल्यू 4 लेता हूँ, इसका वैल्यू मैं 5 लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब मुझे कहेगा कि मुझे इसका पेरीमीटर निकाल के बताओ ट्रायंगल का। भाई मेरे, पेरीमीटर का तो फॉर्मूला आसान सा होता है, मानो तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, सिंपल सी बात है। इन तीनों को, तीनों साइड को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। 6 प्लस 5 प्लस 4, तो बताओ ऐड करने में कितना हो जाएगा। 6 प्लस 4 कितना होता है, 10, 10 प्लस 5 कितना होता है, 15। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो पेरीमीटर कितना आसान है मेरे भाई, इसमें आपको कोई फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आसान सा होता है पेरीमीटर। मतलब सम ऑफ साइड, जो भी साइड है गिवन उसको आप सम कर दें। और ट्रायंगल केस में आपको पता ही है कि मैक्सिमम साइड 3 ही पॉसिबल है, 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसका यूनिट। आपको पेरीमीटर के केस में हमेशा आपको जो यूनिट यूज करेंगे, या तो आप सेंटीमीटर यूज करेंगे, या मीटर करेंगे, या मिलीमीटर। कहने का मतलब ये, इसमें कभी भी स्क्वायर नहीं लगेगा, इसमें कभी भी क्यूब नहीं लगेगा। ये हमेशा नॉर्मल, जैसे आप लेंथ का लिखते होगे, लेंथ का यूनिट क्या होता है, ब्रेथ का यूनिट क्या होता है, जस्ट लाइक वही लिखेंगे आप, क्योंकि एक लेंथ ही है मेरे भाई, लेंथ यूनिट, सिंपल सी बात है। इसीलिए आप इसमें स्क्वायर वगैरह, क्यूब वगैरह कभी यूज नहीं करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे सेंटीमीटर। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज कि मैं यहाँ पे सेंटीमीटर अगर मैं दे देता, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे आंसर क्या लिखता, सिंपल सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको मैं बताऊंगा स्क्वायर कहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये जान लो कि पेरीमीटर के इसमें कोई भी स्क्वायर, कोई भी क्यूब नहीं लगता है। आते हैं अब इस क्वेश्चन को। चलो, ये क्वेश्चन में अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ, चलो मुझे इसका आप पेरीमीटर निकाल के बताओ, मैं इसका वैल्यू देता हूँ 10, इसका देता हूँ 15, इसका देता हूँ 20। चलो इसका एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसका मुझे जल्दी से कमेंट करें आप। इसका देता हूँ 5, इसका देता हूँ 69, अरे 69 ज़्यादा हो जाएगा, इसका देता हूँ 6, इसका देता हूँ 9। तो चलो मैं एक आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। अगर मुझे इसका पेरीमीटर पूछा जाएगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है भाई, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। सिंपल सा डिफरेंशियल लिख लो, सम ऑफ ऑल साइड, सब सम का क्या कर दो, सम ऑफ ऑल साइड, ये आपका होता है पेरीमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कितना गिवन है, 10, एक साइड का 10 है, दूसरा साइड का देखोगे तो क्या है लिखा हुआ मेरे भाई, 20 है, और तीसरा साइड देखोते हो क्या हो जाएगा, 15 गिवन है। तो क्या करोगे, इन सबको ऐड कर देना है। 10 में 20 ऐड करोगे 30 हो जाएगा, 30 में 15 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 30, 40, 45, मतलब 45। अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं यूनिट लगा दूं मीटर, यहाँ भी लगा दूं मीटर, और यहाँ पे मैं लगा दूं मीटर, तो आप क्या लिखोगे यूनिट यहाँ पे आंसर में, आंसर में भी मीटर ही होगा। अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लगाता तो यहाँ मेरा क्या होता, सेंटीमीटर। तो चलो फिर इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट करके बताना है इसका आंसर। मैं इसमें क्या लगा देता हूँ, सेंटीमीटर लगा देता हूँ। ईमानदारी पूर्वक इसका आंसर मुझे बताना है। इसका क्या निकालना है आपको, इसका भी आपको निकालना है पेरीमीटर।
तो पेरीमीटर क्या होगा इसका आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आते हैं अब स्पेशल केस, ये कहने के लिए तो स्पेशल केस है लेकिन इस केस को मैं जनरल तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। स्पेशल केस में हम जनरली 2 ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। सबसे पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में एक स्पेशल केस आता है और दूसरा आता है आइसोसेलेस। सबसे पहले देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप पढ़ोगे तो इसका पेरीमीटर का गिवन होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला गिवन होता है 3a, ठीक है? और यहाँ पे a जो गिवन है इसका क्या मतलब है, साइड लेंथ, साइड लेंथ। और आपको ये भी पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका हर एक साइड इक्वल हो, मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, जिसका तीनों के तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे एक ट्रायंगल बने हुए हैं, मैं सपोज इसका लेता हूँ 5, ये आपका 5 तो ये भी 5 और ये भी 5, देखो ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये आप जब भी देखोगे कि ये तीनों साइड हमारा क्या है, इक्वल है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इसका आपसे पेरीमीटर पूछ ले, इसका पेरीमीटर पूछे, आप क्या करेंगे मेरे भाई, आप ऐसा करेंगे कि 3 इंटू ए, और मैंने आपको ए बताया, ए क्या है यहाँ पे, ए है इसका साइड, तो साइड क्या होता है जो यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे साइड क्या है, 5 है, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये तो आप फॉर्मूला से बता रहे हो, चलो ठीक है। अगर फॉर्मूला सपोज डेट आप भूल गए हो तो आप क्या करोगे, देखो जनरल केस मैंने बताया था ना कि आपको स्पेशल केस याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसको मैंने सिंपल तरीके से क्या बताया अभी, सम ऑफ ऑल साइड, सिंपल तरीके से मैंने क्या बताया, सम ऑफ ऑल साइड। तो देखो कितने साइड है, 5 है, 5 प्लस 5 प्लस 5, जब 5 प्लस 5 प्लस 5 करो तो क्या आ रहा है, देखो 15 आ रहा है। तो बात तो वही है ना, चाहे आप फॉर्मूला लगाओ या फॉर्मूला नहीं लगाओ, आंसर तो हमारा यहाँ भी 15 आ रहा है और यहाँ भी 15 आ रहा है। समझ में आया ना, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सिंपल केस क्या है, सबको ऐड करते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है जरूरत। आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले आप ये जान लो होता है क्या, जिसका 2 साइड इक्वल होता है। ऑलरेडी भाई मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का मैंने वीडियो बनाकर दे दिया है, प्लीज उसे जरूर एक बार देख लेना, ताकि आपका एक एक ट्रायंगल बहुत बेसिक तरीके से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं। तो इसके केस में पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2a प्लस बी। तो ए क्या होता है आपको पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड इक्वल होता है, जो 2 साइड इक्वल है उसको हम ए मानते हैं और जो डिफरेंट है उसको हम बी मानते हैं। चलो यहाँ एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे तो समझ में ज्यादा नहीं आता है। देखो सपोज मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, ये 5 लेता हूँ और ये भी मैं 5 लेता हूँ, इसका वैल्यू मैं 6 लेता हूँ। तो सिंपल सा अगर मुझे यहाँ पे पेरीमीटर इसका पूछ रहा है, मुझे इसका क्या बता दो मेरे भाई, मुझे इसका पेरीमीटर बता दो। इसके लिए देखो क्या 2a, क्या 2a प्लस बी। अब यहाँ पे देखो a को मैंने क्या बोला, a वो साइड है जो इक्वल है, मतलब कि जहाँ पे इक्वल साइड, 2 इक्वल साइड, देखो ये 5 ये 5, ये दोनों इक्वल है, तो मतलब यहाँ पे 2 इंटू ए लिखेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और बी क्या जो सबसे अलग है तो यहाँ पे बी लिख देंगे, बी का वैल्यू कितना किया मैंने 6, तो यहाँ बी के बदले मैंने 6 लिख दिया। इसे सॉल्व भी कीजिए, 5 इंटू 2 कितना होता है 10 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई 16 हो गया। ये तो चलो आपका फॉर्मूला है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि आप बगैर फॉर्मूले के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज मैं अब फॉर्मूला नहीं लगाता हूँ, इसे मैंने सम पेरीमीटर मतलब क्या बताया, सम ऑफ ऑल साइड, तो क्या लिखोगे आप 5 प्लस 5 प्लस 6, जब इसे ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 6 16 मतलब 16। तो सिंपल सा बात है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको कोई सा ही फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। कभी भी ट्रायंगल में पेरीमीटर पूछे, आप सिंपल सा सारा साइड को ऐड करेंगे तो आपका पेरीमीटर इजी वे में निकल जाएगा। देखो मैं आपके लिए एक होमवर्क देकर जाता हूँ, अब इन तीनों को मुझे सॉल्व करके जरूर बताना। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे इसको 5 देता हूँ, इसको 4 देता हूँ, इसको 6 देता हूँ, और ये पे आपका 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये है 2 है, ये है 2 2 2 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 है, ये 8 है। चलो मैं इसे सॉल्व कर दूँ एक बार सारा का। देखो सिंपल सा, एक तो आसान सा तरीका होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो पहला तरीका क्या होता है, इन सबको जोड़ दो, क्या होगा 5 प्लस 4 प्लस 6, सबका मैं क्या निकाल रहा हूँ मेरे भाई, पेरीमीटर निकाल रहा हूँ, फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर। पता चला कि कुछ और सोच लेंगे, है ना, ऐसा नहीं सोचना, अरे पेरीमीटर की बात हो रही है ना बस। तो 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6, इसको जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा 15, इसका आंसर क्या हो गया 15 हो गया। और इस तरीके सिंपल तरीके से इसको अगर मैं निकालूं तो क्या होगा 6 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई 18 हो गया। उसी टाइप से अगर इसका मैं सिंपल तरीके से निकालूं, कोई भी फॉर्मूला में मैं नहीं देख रहा हूँ ये कौन सा ट्रायंगल है, नहीं है, वैसे तो आप देखो तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना? मैं अभी ट्रायंगल में बस सिंपल सा पेरीमीटर निकाल रहा हूँ। क्या हो जाएगा 6 + 6 + 8 तो क्या होगा इसका आंसर बताओ जल्दी से? अरे जल्दी बोलो। 6 दूना 12, 12 8 20 तो इसका आंसर हो गया 20। अब आते हैं फॉर्मूला भी आपको यूज़ करके मैं बता देता हूँ। इस ट्रायंगल को मैं फॉर्मूला से बताऊँ तो देखो मैंने क्या बताया है 3 × a तो क्या लिखोगे 3 × a का वैल्यू पता है यहाँ पे देखो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना क्योंकि तीनों साइड इसके इक्वल है। तो 3 × a तो a का वैल्यू क्या है 6 तो आंसर देखो 18 तो यहाँ भी 18 आ रहा है, यहाँ भी 18 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा 2a + b तो 2 × a देखो ना a का वैल्यू मैंने क्या बोला a के इसको लेना है जो इक्वल साइड होता है इंटू 6 + 8 इसे जब सॉल्व भी करो इसका आंसर भी क्या आ रहा है 20 तो सिंपल सा है। आप चाहो तो फॉर्मूला लगाओ या तो नहीं लगाओ। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क यहाँ पे जरूर देने चाहूंगा। अब तो इसका देखो 8 है ये 9 है ये है 12 इसका मुझे पेरीमीटर निकालना है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पता चला बच्चे बोलेंगे सर आपने तो क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं तो मैं कैसे सॉल्व करें बच्चे बोलते हैं यार है ना कुछ कुछ बच्चे होते हैं फाइंड द पेरीमीटर। देखो यहाँ पे मैं इसको 8 इसको 8 इसको 8 ले लूँ इसको 7 इसको 7 इसको 9 ले लूँ। तो अब ईमानदारी पूर्वक इसका मुझे कमेंट करके बताना आंसर इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन नंबर आपका है 3 है। तो 1 2 3 करके मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो आप मुझे ये बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर प्यारा सा एक कर देना मेरे भाई, है ना? और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए अगर आपको किसी टॉपिक पे कन्फ्यूज़न हो रहा है किसी भी चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो मैं इसका आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना ताकि मैं उस पे आपके लिए स्पेशली मैं वीडियो बना सकूँ। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए और इसे आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर है ना ज़रूर शेयर कीजिए। और ये है आपके भाई का इंस्टाग्राम आप चाहो तो यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखना अच्छे से पढ़ाई करें।